प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है ना पार्ट 2 बनाएंगे। और हमारे पास ये जो प्रोजेक्टर है ये है ईगेट का एटम 3X। तो इसे ओपन करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और हर एक पार्ट्स का यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्टर एक्चुअल में कैसे काम करता है। इसे ओपन करने के लिए जो है ना आपको पीछे में 2 जो है ना स्क्रू मिल जाएगा, उसको आप हटा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ठीक फ्रंट में जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 स्क्रू रहता है इस ब्लैक वाले पार्ट के पीछे में। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पे सिंपली आप स्क्रू ड्राइवर से इससे करके आप बेड पे जा करके इस तरह से पुश करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। ज़बरदस्ती करेंगे नहीं निकलता है, ये हमने बहुत ट्राई किया था, लेकिन बेड पे इस तरह से जो है आप स्क्रू से पुश करके इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 2 स्क्रू रहता है उसको आपको ओपन कर देना है, पीछे वाला भी ओपन कर देना है और ये ऊपर का आपका जो है ना ये कवर हट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टर के अंदर का चीज़ है वो आपको पूरा दिखने लगेगा। जैसे कि सबसे पहले मदरबोर्ड, जिस तरह से मोबाइल में मदरबोर्ड होता है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी मदरबोर्ड है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यही है कि आपको USB यानी पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, HDMI केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। पिछली वीडियो में हमने जैसे कि फ्रंट में एक चीज़ दिखाया था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। इस वीडियो में जो है ना ओपन करके आपको दिखाएंगे डिटेल्स में कि लेंस को भी ओपन करेंगे, ये लेंस को भी जैसे कि क्लीनिंग वगैरह करने के लिए आपको काम में आ जाएगा। तो सबसे पहले मदरबोर्ड पे 3 स्क्रू है उसे हटा देते हैं। डिस्प्ले का कनेक्शन आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये जो अगर टूट जाता है तो फिर ये डिस्प्ले इसका महंगा आता है या हो सके ईजिली मिलता भी नहीं है। तो इसको आप अच्छे से सावधानी से इसको आप हटा देना है आपको। उसके बाद ये आपका मदरबोर्ड आप निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पे कनेक्शन आप देख रहे हैं ये कनेक्शन है आपका फैन का, इसमें जो फैन चलता है कूलिंग करने के लिए वो है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन आप लेफ्ट साइड वाला देख रहे हैं ये है स्पीकर का, इसमें 5 वाट का स्पीकर है, वही स्पीकर का ये कनेक्शन है। अब जैसे कि मदरबोर्ड के पीछे के साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रैम रोम ये मिल जाएगा आपको। जैसे कि जिस तरह से रैम होता है मोबाइल में और स्टोरेज होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रंट साइड में यहाँ पे आप देख लीजिए स्पीकर है और जो भी पोर्ट्स वगैरह रहता है एक बेसिक वो सारा आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये वाला जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले को हटाने के लिए आपको 4 स्क्रू यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। 5 स्क्रू है लगभग, 5 स्क्रू को आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिस्प्ले निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीना का केबल है जो कि इसे हम साइड कर देते हैं। डिस्प्ले को हमने हटा दिया है ऑलरेडी। एक और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना ये AC से DC सप्लाई जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो डिस्प्ले को कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सावधानी से आपको निकालना होता है। और अगर डिस्प्ले आपका जैसे कि डस्ट वगैरह चला गया है डिस्प्ले में तो उसको आप क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले है और इसी डिस्प्ले पे जो है ना लाइट वगैरह जैसे कि पीछे से रिफ्लेक्ट होता है, फिर ये आगे प्रोसेस करके देता है फिल्टर वगैरह करके। और ये जो स्क्रीन होता है ये उल्टा लगाया जाता है और प्रोजेक्टर उसको सीधा करके जो है वॉल पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब डिस्प्ले के बाद में जैसे कि आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ग्लास देखेंगे तो 3 ग्लास है जो कि लाइट को फिल्टर करता है। और ये ग्लास कभी कभी जो है ना इस पर भी डस्ट आ जाता है तो इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये हम जैसे जैसे निकाल रहे हैं आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप जैसे इसको ओपन करके क्लीन वगैरह करते हैं तो वापस वैसे ही लगाना होता है। इस टाइप के आपको 2 ग्लास मिलेगा और 1 ग्लास और रहता है और एक डिस्प्ले, टोटल 4 सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी पे लाइट पड़ता है, उसके बाद सब जाता है आगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेंस बाहर से भी दिखता है। तो इस लेंस को भी जैसे कि अंदर से क्लीन आपको करना है तो ये ईजिली निकल जाता है। इसको आप इस तरह से उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। डिस्प्ले निकलने के बाद ये ईजिली निकल जाता है। और इसी जैसे कि आपको क्लीन वगैरह करना है तो आप क्लीन करके वापस इसे लगा सकते हैं। और जब लाइट डिस्प्ले से पास करके जो है ना फाइनली इसी लेंस पे आता है और यही लेंस के बाद में जो है हमारा वॉल पे जो है शो करता है कि प्रोजेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो जो भी हम देखते हैं फाइनली इसी लेंस से गुजरता है, उसके बाद ये जो है वॉल पे जाता है और यहीं से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे कि फोकस को कम या ज़्यादा करना रहता है वो हम लोग करते हैं। अब पिछली वीडियो में जैसे कि हमने यहीं तक दिखाया था, इसके बाद आपको नहीं दिखा पाया था, तो इसे भी हम ओपन करते हैं और आपको अंदर का पार्ट्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्क्रू को जो है ना हटाना होता है, जो कि ये नीचे पे रहता है सबसे। तो ये 4 स्क्रू को हम ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या रहता है। उससे पहले यहाँ पे हम मदरबोर्ड को भी हटा लेते हैं। यहाँ पे 3 स्क्रू है मदरबोर्ड के अंदर में, इसे भी हम हटा लेते हैं ताकि जो है ये निकालने में आसानी हो। तो हमने इसका सारा चीज़ लगभग निकाल दिया है। यहाँ पे जैसे कि आप ग्लास तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे है। डिस्प्ले हमने निकाल रखा है, लेंस निकाल रखा है, मदरबोर्ड हमने निकाल रखा है। लगभग सारा चीज़ इसका निकल गया है। बाकी और अंदर में जैसे कि इसका लाइटिंग का सेटअप और एक और सर्किट है जो कि AC से DC सप्लाई करता है। तो यहाँ पे भी 2 स्क्रू है, उसे ओपन कर लेते हैं। और फाइनली ये जो है ना
आप धीरे धीरे करके जो है आप इसे हटा करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका बिल्कुल ये सारा चीज़ बाहर निकल गया है और ये यहाँ पे सिर्फ एक 5 वाट का स्पीकर बच जाता है इसमें। और यहाँ पे लाइट है और लाइट के पीछे जो है हीट सिंक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में एल्युमिनियम प्लेट बोल दिया था। इसलिए बोला था कि ये एल्युमिनियम प्लेट का ही बना होता है हीट सिंक। और सिंपल वर्ड इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि मतलब हर एक कॉमन इंसान को ये चीज़ समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे एक सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंसर है, जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये सेंस कर पाता है। और यही शायद मदरबोर्ड को भेजता होगा कि भैया हम गर्म हो गए हैं, तो उसी के हिसाब से काम करना है। और ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट बहुत हेवी जैसे कि इसका लाइट ग्लो करता है। और यही लाइट जो है पहले ग्लास पे जाएगा, ग्लास के बाद फिर फिल्टर वाले ग्लास पे जाता है, फिर डिस्प्ले पे जाएगा, फिर एक ग्लास पे जाएगा, उसके बाद फाइनली जो है लेंस पे जाता है। ऐसे काम करता है ये प्रोजेक्टर के अंदर। जैसे कि लाइट जो है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हीटिंग एलिमेंट है और इसी के लिए जो है इसके नीचे जो है एक फ़ैन है, ठीक है। राउंड सर्कल में जो है आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये फ़ैन है और ये 12 वोल्ट का फ़ैन है। और यहाँ पे 2 सर्किट है, एक मेन मदरबोर्ड है और एक चार्जर वाला जो सेटअप मिल जाता है AC से DC करने के लिए। इसका काम दरअसल जो है 220 वोल्ट जैसे कि सप्लाई हम देते हैं ना, तो उसको ये कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में देता है, ठीक है। और फिर वो मदरबोर्ड में चला जाता है और लैंप में भी चला जाता है। तो ये जो प्रोजेक्टर का प्राइस है लगभग 7,000 में मिल जाता है आपको ईजिली, और 6,500 6,000 में भी मिल जाएगा अगर सेल में लेते हैं तो। आशा करते हैं पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा कि प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए वापस से इसको हम असेंबल कर देते हैं।